अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चाश्त की नमाज के मुताल्लिक लोग पूछते हैं कि चाश्त की नमाज कितनी रकात पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सूरतें कैसे मिलानी है, इसकी फजीलत क्या है। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपके सामने चाश्त की नमाज के हवाले से तफसील के साथ बताएंगे। चाश्त की जो नमाज है ये कम से कम 2 रकात है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है। यानी आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, 10 भी पढ़ सकते हैं और 12 भी आप पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है। इसका जो वक्त है ये दरअसल सूरज बुलंद होने के बाद से इसका वक्त शुरू होता है और कब तक? ज़वाल तक, यानी निस्फुन नहार शरई तक रहता है। निस्फुन नहार शरई का मतलब आप ये समझ लीजिए कि सुबह सादिक जो होता है, जहां से हमारा फज्र का वक्त शुरू होता है और जब सूरज गुरूब होता है, डूबता है, ये पूरा दिन आप जोड़िए कि कितने घंटे का होता है। अगर मसलन ये समझ लीजिए कि ये 10 घंटे का होता है तो 5 घंटा शुरू का जो है और 5 घंटा आखिर का, इस बीच में जब सूरज पहुंच जाए उसको निस्फुन नहार शरई कहते हैं। तो इसका वक्त आफताब बुलंद होने के बाद, सूरज बुलंद होने के बाद से लेकर ज़वाल तक यानी निस्फुन नहार शरई तक रहता है। और बेहतर तरीका यह है कि आप चौथाई दिन जब चढ़ जाए तब आप चाश्त की नमाज पढ़ें। यानी आप दिन को बांट लें कि सूरज निकलने से लेकर डूबने तक ये दिन कितने घंटे का होता है, इसको 4 हिस्सों में बांट लें और जब एक हिस्सा दिन चढ़ जाए, जिसको हम कहते हैं चौथाई चढ़ गया है, तो अब आप चाश्त की नमाज पढ़ें। इस वक्त पढ़ना ज्यादा बेहतर है और जब सूरज बुलंद हो जाए तो आप पढ़ेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं। यानी ये समझ लीजिए कि जो है अगर 7 बजे सूरज निकलता है, तुलू होता है, तो 8 बजे हम पढ़ें। 6 बजे सूरज निकलता है तो 7 साढ़े 7 बजे हम चाश्त की नमाज पढ़ें। ठीक है, इसकी फजीलत और इसको पढ़ने का तरीका मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसकी फजीलत में अलग अलग अहादीस मरवी हैं, लेकिन तबरानी शरीफ की एक हदीस मुबारक मैं आपके सामने रख देता हूँ। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 2 रकातें चाश्त की पढ़ी गाफिलीन में उसका शुमार नहीं किया जाएगा। यानी जो गफलत में रहने वाले बंदे हैं उसमें इनका शुमार नहीं होगा, जो चाश्त की 2 रकात पढ़ेंगे। जो 4 रकात चाश्त की पढ़े तो उसका शुमार आबिदीन में होगा, यानी आबिदीन इबादत करने वाले बंदों में उसका नाम लिखा जाएगा। और जो 6 रकात चाश्त की पढ़े उस दिन उसकी किफायत की गई, यानी उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के लिए काफी होगा। और जो 8 रकात चाश्त की पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उसको कानितीन में लिख देगा, ये भी बहुत ऊंचा मकाम है। और जो 12 रकातें चाश्त की पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। और कोई दिन या रात नहीं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों पर एहसान और सदका ना करे और उस बंदे से बढ़कर किसी पर एहसान न किया जिसे अपना जिक्र इल्हाम किया, यानी जिक्र करने की तौफीक जिसे अता फरमाते। ये तबरानी शरीफ की हदीस मुबारक है। ये चाश्त की नमाज जो है ये मुस्तहब नमाज है। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं। आप चाहें तो 2 रकात पढ़ सकते हैं, चाहे तो 4 रकात पढ़ सकते हैं, चाहे आप तो 2 रकात अलग की नियत बांधे, फिर 2 रकात अलग, फिर 2 रकात अलग, फिर 2 रकात अलग, और चाहे तो आप 4-4 रकात की नियत भी बांध सकते हैं। अब इसको पढ़ने का तरीका, नियत कैसे करेंगे? अगर 2 रकात की नियत बांधी है तो नियत की मैंने 2 रकात नमाज चाश्त वास्ते अल्लाह ताला के, मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। अगर 4 रकात की नियत बांधी है तो नियत की मैंने 4 रकात नमाज चाश्त वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। उस अल्लाहु अकबर कहने के बाद आप सना पढ़ें, औज़ु बिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें और जो सूरत आपको याद हो वो पढ़ें।
اس کے بعد رکوع سجدہ کریں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور جو سورت یاد ہو وہ آپ پڑھیں۔ پھر 2 رکعت مکمل ہو گئی، آپ جو ہے 4 رکعت کی نیت اگر باندھے ہیں، اگر 2 رکعت کی باندھے ہیں تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے، اگر 4 رکعت کی باندھے ہیں تو تشہد پڑھ کے، اور بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اور بہتر طریقہ یہ کہ اس بار بھی ثنا پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، پھر رکوع سجدہ کریں، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اور پھر رکوع سجدہ تشہد درود ابراہیم دعا معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ 2 رکعت کی نیت باندھیں ہیں تو دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، اور اگر 4 رکعت کی نیت باندھے ہیں تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے۔ اس کو آپ جس طرح سنت موقدہ پڑھتے ہیں اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جس طرح آپ سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ چاشت کی نماز کے حوالے سے یہ مکمل تفصیل آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ گزارش ہے کلپ کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔